नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से। हम हैं आपके दोस्त साथी शिक्षक जैन। साथियों, वर्तमान समय में जब हमारे सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता रूपी प्रहार से सक्षमता की परीक्षा न दे पाए, तब आप आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा टेलीफोनिक कॉल से, मोबाइल फ़ोन से हमारे कुछ विशिष्ट साथियों एक अभियान चलाए हैं, धैर्य की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिए। साथियों, ये बहुत आश्चर्य की बात है। हमारे ही साथ, आप ही के साथ जो पूर्व में नियोजित शिक्षक साथी थे, वो आज उनको क्या हो गया है, ये क्या मिलेगा, ये आश्चर्य की बात है। जो वो विभिन्न तरह की प्रोपगंडाओं फैलाने के चक्कर में लगे हुए। साथियों, कहने का मतलब यह है कि जब विभिन्न जिलाओं के द्वारा यह पत्र निर्गत करके फिक्सेशन का, वेतन फिक्सेशन का जो पत्र निर्गत करके जो अब लागू किया जाएगा और पुनः उसे हटा दिया जाता है, जो नहीं निरस्त किया जाता है। जब यह लेटर चलना प्रारंभ हो गया तो हमारे विशिष्ट साथियों ने एक प्रपंच रचा, एक प्रोपगंडा ग्रुप बना के उन लोगों ने, विशिष्ट साथियों ने, ये क्या कहते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विभिन्न तरहों की, विभिन्न जिलाओं के पे फिक्सेशन स्लिप डालते हैं। कहीं कहीं तो देखने को मिला है कि मोहर, पूरे मोहर के साथ मार के, ये रोहतास जिले का पे फिक्सेशन का है। साथियों, मैं उन जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उस पर एक्शन लें, अपना संज्ञान लें। जो अगर हमारे जिला से ऐसा फिक्सेशन नहीं हुआ है तो यह पत्र वायरल क्यों होता है? इस तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। साथी, किसी को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं न विशिष्ट शिक्षक का हितैषी हूँ या न दुश्मन हूँ। ना विशिष्ट शिक्षक से हमें क्या लेना देना, न मैं उनका कोई प्रतिकार करता हूँ, न कुछ करता हूँ। हाँ, बोलता हूँ तो वास्तविकता जो है, यथार्थ जो है, वो बोलता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। प्रारंभ में भी मैं बोलता था, लिखता था व्हाट्सएप पे, लेकिन कई साथियों ने कहा, सर आप जब लिखते हैं, बोलते हैं, मोबाइल पर जब बात होता है, एक चैनल का निर्माण किया जाए और उस चैनल के माध्यम से आप सारी बातें को बता दें। तो मैं बहुत गहन चिंतन मनन करने के बाद आषाढ़ पूर्णिमा से एक चैनल बनाया, समस्तीपुर नियोजित टीचर। उसी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ रूबरू होता हूँ। जो भी मेरे समझ में आता हूँ, उस बात को मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। लेकिन मैं किन्हीं का विरोध नहीं करता। फिर भी कुछ साथियों सुनते होंगे, कमेंट में भी लिखते हैं कि ये विशिष्ट शिक्षक के संबंध में अनाप शनाप बोलते। क्या आज तक मेरे चैनल को खोल के देख लिया जाए, या आज तक मैं किसी भी विशिष्ट शिक्षक के संबंध में कुछ अनाप शनाप बोला? नहीं बोला। हाँ, वास्तविकता जो है वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ और रखते आ रहा हूँ। इसी वास्तविकता के अनुरूप साथियों, अभी वर्तमान समय में कई जिलों के पे फिक्सेशन का
ये पत्र वायरल हो रहा है कि अमुक जिले में ऐसा हो गया पे फिक्सेशन, अमुक जिलों में पाँच सात जिले का पे फिक्सेशन का स्लिप देखने को मिला है। साथियों, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर पे फिक्सेशन हो रहा है तो वो अच्छी बात है। आपके नियमावली में दिया हुआ है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, तो वो आज न कल मिलेगा ही, देर जो हो वो मिलेगा ही, लेकिन ऑफलाइन नहीं होगा साथियों, ये ऑनलाइन होगा। HRMS पर खुद आपका पे फिक्सेशन होगा। यही होगा, इसके अलावा ये अटल सत्य है। HRMS के माध्यम से ही आप लोगों का पे फिक्सेशन किया जाएगा। फिर भी न जाने क्यों हमारे नियोजित साथियों के मनोबल को तोड़ने के लिए, धैर्य की परीक्षा को लेने के लिए बार बार एक तरफ पे फिक्सेशन का पत्र भी निरस्त किया जाता है और दूसरे तरफ हमारे कुछ साथियों के द्वारा अमुक जिले में पे फिक्सेशन किया गया। ये सारी बातें हैं, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि 1/1/2025 से पहले 31/12/2024 तक मैं भी नियोजित शिक्षक ही था, मैं भी उनका सहकर्मी था। सहकर्मी था क्या, अभी भी मैं उनका सहकर्मी हूँ। एक ही मकान और एक ही छत के नीचे हम लोग बैठते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। फिर भी एक शिक्षक दूसरे शिक्षक पर कटाक्ष करते हैं, ये नहीं होना चाहिए साथियों, ये कदापि नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं होना चाहिए, ये लाजमी नहीं। हम भी हैं नियोजित, आप भी हैं नियोजित। कहीं कहीं तो सुनने को मिल रहा है साथियों कि जो साथी जिस विद्यालय में 1 या 2 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और बहुतायत मात्रा में अधिक संख्या में अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उन्हें विभिन्न रूपों से डराया धमकाया जाता है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन उन नियोजित साथियों की धैर्य, शक्ति, आत्मबल का भी तारीफ करना चाहिए और तारीफ होती है, जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल को बदलने नहीं दिया, डिगने नहीं दिया और धैर्य से चट्टानी एकता की तरह, चट्टान हिमालय की तरह मजबूत इरादे, अटल विश्वास लेके खड़े रहे और खड़े हैं। आज वर्तमान समय में जो भी संख्या अभी है लगभग लाख, कोई साथी तो 1.5 लाख के बता रहे हैं, लेकिन लाख से कम हमारी संख्या नियोजित साथियों की नहीं है। ये क्या है? उनके नियोजित साथियों के साहस का परिचायक, उनके अटल दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का परिचायक। साथियों, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद पुनः हम वही हाय तौबा करें, अपनी लड़ाई लड़ें, माननीय न्यायालय में जाएं, सरकार से मांगें, तो क्यों नहीं हम नियोजित में ही रहकर निकाय, नगर निकाय, पंचायत के ही शिक्षक बनकर अपनी जितनी सारी मांगे हैं साथियों, उन सारी मांगों को हम मनवाने का काम करें। जब लड़ाई हमें यहाँ भी लड़ना है, हमारी आवाज़ यहाँ भी बुलंद करना है नियोजित बन करके और वहाँ विशिष्ट बन करके भी करना है, तो क्यों हम अपने पुराने घर को छोड़ें? पराधीन सपने सुख नाही। साथियों, दूसरे का घर जो होता है वो सपने में भी सुख नहीं देता है। अपना घर चाहे कुटिया ही हो, फूस का ही हो, उसमें रहने का जो मज़ा है, अंदाज है, वो शायद बहुमंजिले इमारत में भी
वो सपने में भी सुख नहीं देता। शायद आज वही पंक्ति हम विशिष्ट साथियों के साथ प्रतीत हो रही है कि पराधीन सपनहु सुख नाही। पराधीनता सपने में भी सुख नहीं देती है, और जब हम अपने घर को छोड़ देते हैं तो दूसरा घर हमें वीराना सा लगता है। आज वही स्थिति और वही चरितार्थ हो रहा है। क्यों ऐसा इस तरह से हमारे विशिष्ट साथी लोग क्यों बौखलाए हुए, क्यों विभिन्न तरह की षड्यंत्र करने पर षड्यंत्र रच रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। दूसरी बात, हमारे नियोजित शिक्षक साथी तो अपने धैर्य और एकता के परिचायक हैं ही, साथ ही साथ एक दूसरे नियोजित साथियों का मनोबल बढ़ाने में भी अपना योगदान कर रहे हैं, और वो निरंतर करते जा रहे हैं। साथियों, वह दिन अब दूर नहीं जब हमारी सारी मांगे, लंबित मांगे जो माननीय न्यायालय के द्वारा प्रदत्त की गई है, वह हमें मिलेगी, यथाशीघ्र मिलेगी। मैं माननीय श्रद्धेय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि श्रीमान आप अपनी कृपा दृष्टि उन नियोजित शिक्षकों पर दिखलाएं जो वर्षों से आपके प्रति टकटकी आंखों से देख रहा है। वह नियोजित शिक्षक, उसे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और इतिहास में अपने नाम को, कीर्ति को अमर कर दें। हे मान्यवर, आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्मृति शेष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के समान शिक्षकों के इतिहास में अमर हो जाने का कीर्ति बनावें, जो बार बार भी आज भी हमारे पुराने शिक्षक साथी जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, वो श्रद्धेय स्मृति शेष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम बार बार ले रहे हैं, और उन्होंने अपनी कीर्ति को अमर कर दिया, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख के चले। मैं और बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों की तरफ से आपसे विनती, अनुरोध, निवेदन, वंदन करता हूं कि आप भी अपनी नाम को, अपनी कीर्ति को इतिहास के पन्ने में दर्ज कर लें और अमर कर लें। आपने ही दिया है सब कुछ, ये यथार्थ है, ये सही है। ये एक नियोजित शिक्षकों को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम आप ही ने किया है, उसकी पहचान आप ही ने दिलवाई। परंतु कुछ मांगे जो अभी बची हुई है, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, 12 वर्षीय प्रमोशन, 8 वर्षीय प्रमोशन, उच्चतर वेतन पर ईपीएफ का लाभ, यानी न्यायालय का जो आदेश है शिक्षकों के प्रति, नियोजित शिक्षकों के लिए, उसे आप अपने कलम से, अपने आदेश से उसे पुनर्जीवित कर दें, और नियोजित शिक्षक आपका गुणगान, यशगान सदैव करते रहेंगे। साथियों, अगली कड़ी में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि हमारे सभी नियोजित भाई, सभी नियोजित साथी एक समान, कितना ही उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें फोड़ने की कोशिश की गई, परंतु आज तक
हमारे सभी नियोजित साथी अटल हैं। वो जरा सा भी अपने पग को इधर से उधर नहीं, और न ही वर्तमान समय में वो विचलित होने वाले हैं। चाहे आप लोग जितना भी कोशिश कर लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। यह कारवां जो चला है नियोजित साथियों का, यह कारवां अब बंद होने वाली नहीं। साथियों, हम नियोजित साथी तो प्रारंभ से ही संघर्ष की राह को चुने और चुनते आ रहे हैं। संघर्ष ही जीवन है। यह नियोजित साथियों पर अक्षरशः लागू होता है कि संघर्ष से ही आज हम सारे नियोजित साथी जो पा रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपनी माता पिता का देखभाल कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, यह संघर्ष की राहों में से ही मिला है और मिलता रहेगा। संघर्ष की राह को आप लोग कदापि न छोड़ेंगे और संघर्ष की राह को जो कारवां चला है उस कारवां को मजबूत करेंगे और भरसक करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं यह भी आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि आधुनिक समय ये डिजिटलकरण हो गया है। हर एक चीज डिजिटलकरण हो गया है। ये डिजिटली युग के नाम से ये जाना जाता है। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार, धन्यवाद।